Okay, good morning to all of you. ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अभी। कल हम कहाँ तक थे? कल हमने देखा था फंक्शन वाला। ओके, और आज भी हम फंक्शन ही देखने वाले हैं। थोड़ा आगे चल के क्या है फंक्शन में और क्या कर सकते हैं हम फंक्शन में, जैसे कि हम नेस्टेड फंक्शन भी शायद कर सकते हैं। ओके, तो फिर वो नेस्टेड फंक्शन कैसे करेंगे? और कल जो बताया है फंक्शन, मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कल फंक्शन बताया था। ठीक है, तो फिर आज भी हम फंक्शन पे ही जाएंगे, सिर्फ थोड़ा एक अलग मेथोडोलॉजी है, उसमें थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, ओके। और मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। 1 सेकंड, मुझे जरा एक अपना सेटअप कर लीजिए। ठीक है, आई विल शेयर माई स्क्रीन। ओके, देन विल देन स्टार्ट नाउ। कहाँ है हमारा फाइल सोर्स? इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। थर्टी 39% चार्ज है। मैं एक बार चार्ज लगा लेता हूँ यार, क्योंकि बाद में मुझे उठने की जरूरत ना पड़े। ओके, चार्ज भी लगा दिया है। अब हम देखेंगे आज क्या देखना है। और आज भी इवनिंग को क्लास होगी। ओके, आज भी इवनिंग को क्लास होगी। मैं आपको टाइम देखेंगे, हो सकता है तो कल का ही टाइम रख देंगे, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर अभी मुझे जाना है यहाँ पे। और हम हमारा जो कल था, क्या था कल हमारा? फंक्शन वाला कहाँ पे दिख रहा है तो बताओ मुझे भी। फॉर लूप, लिस्ट, मेन, पास, फंक्शन फंक्शन वाले के अंदर फंक्शन तो नहीं चला गया, यहाँ पे है ना। ठीक है, रहने दो। हमने कल कहाँ तक देखा था? मे बी हाउ फंक्शन वर्क। हाउ फंक्शन वर्क देखा था कल हमने। रिटर्न तक देखा था मे बी। ओके, हमारा नेस्टेड फंक्शन, हमें हमें अभी देखना है कि नेस्टेड फंक्शन क्या वर्क करता है। ओके, व्हेन वी डिफाइन वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। आपको पता है नेस्टेड का मतलब क्या होता है? ओके, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, बहुत जगह पे नेस्टेड देखा है हमने। ओके, इफ स्टेटमेंट के अंदर शायद देखा था हमने, फॉर लूप के अंदर नेस्टेड फॉर लूप देखा था हमेशा। तो फिर यहाँ पे हमें देखना है कि नेस्टेड फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो वर्क कैसे करता है। ओके, व्हेन वी डिफाइन वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज नोन एज नेस्टेड फंक्शन और नॉट फंक्शन नेस्टिंग। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है डिस्प नाम का, यहाँ पे इसको कॉल किया है, यानी कि इसको पैरेंथेसिस किया है, और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे उसके अंदर एक नेक्स्ट वाला दूसरा फंक्शन यहाँ पे दे दिया है। ओके, और उसके बाद अब ये देखिएगा, ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ये जो प्रिंट है, ये रेड कलर किसका प्रिंट है? ये आउटर फंक्शन का प्रिंट है, ये इनर फंक्शन का प्रिंट है। ओके, और इसके अंदर ये डिस्प, यानी कि हमने आउटर फंक्शन को कॉल किया है, इनर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। ओके, आउटर फंक्शन को हमने हमारे प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे क्या बोल सकते हैं इसको, फाइल में। ओके, आउटर प्रोजेक्ट को हमने आउटर में ही डिस्प्ले किया है, और इनर प्रोजेक्ट को हमने इनर में ही इसको इसको कॉल किया है, दोनों की। ओके, तो फिर इसका एक सिंटैक्स देखिएगा, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसको एग्जांपल में देखेंगे कि इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो फिर हम डायरेक्टली जाते हैं एग्जाम्पल में, और यहाँ पे सबसे पहले हम, हमारा फंक्शन वाला फोल्डर तो है, हम क्यों बनाना है, तो फिर हमें हमें यहाँ पे एक फाइल बनाना है, नेस्टेड फन डॉट पी वाई, नेस्टेड फंक्शन डॉट पी वाई, इस टाइप से इसका नाम है, सब कंसिडर कीजिएगा। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि नेस्टेड फंक्शन है। ठीक है, तो फिर अब हम सबसे पहले देखेंगे कि किस टाइप से हमें इसको शो लिखना है। ओके, डेफ, और यहाँ पे मैं अगर डिस्प लिखता हूँ, ओके, डिस्प्ले डिस्प्ले मान लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हम लिखेंगे प्रिंट, ओके, शो फंक्शन, ठीक है। और हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, हम इसको, वेट वेट वेट, मैं कर लेता हूँ इसको, एक सेकंड, अंदर दूसरा फंक्शन बनाना है, सॉरी, डिस्प्ले फंक्शन, और मुझे इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं डेफ बनाता हूँ, और फंक्शन यहाँ पे शो बनाता है, ओके, पैरेंथेसिस देके यहाँ पे कॉलन देके इसको नीचे सही तरीके से, अभी एक एरर फिर छोड़ दीजिएगा, ये अपने आप कवर हो जाएगा। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें प्रिंट कर देंगे। ओके, जैसे कि क्या प्रिंट करेंगे, और मान लीजिएगा कि क्या करना है, क्या मानना है इसमें, कुछ भी तो मानना नहीं है। शो फंक्शन, जो हमारा फंक्शन का नाम है हम वही दे रहे हैं, क्योंकि हमें बाद में अंडरस्टैंड हो जाएगी कहाँ पे क्या है और किसकी वजह क्या है। ओके, और ये जो अंदर का फंक्शन है, हम इसको यहाँ पे इस फंक्शन में ही क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, और जो आउटर वाला फंक्शन है हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये वर्क कैसे करता है, इससे पहले हम इसको एक बार रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा कहाँ पे कुछ गलत है या फिर सही है। ओके, मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एक बार, CLS। अब यहाँ पे अगर मान लीजिएगा, मुझे सबसे पहले तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, CD फंक्शन, मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी और फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा सबसे पहले। चला गया फंक्शन के अंदर, यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ PY, और यहाँ पे मेरे फाइल का नाम है नेस्टेड फन डॉट PY, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है, डिस्प्ले फंक्शन, यानी कि ए वाला फंक्शन, ए वाला, इसका मतलब क्या है, आउटर वाला। ओके, ये आउटर वाला फंक्शन जो है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, ये देखिए फंक्शन प्रिंट वैल्यूज, ये तो अलग आ रहा है, ठीक है, बट ये क्या है, आउटर फंक्शन वाला है, ठीक है। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है हर एक के मेथड फंक्शन, तो फिर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सिर्फ आपका कर्सर ला के छोड़ दोगे, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, कभी समय मिलता तो है आपको, अगर आपकी चॉइस है तो फिर पढ़ लेना। ओके, बट मैं यहाँ यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर, नहीं, से पहले ये सब बता दिया हूँ मैंने आपको, ये क्या होता है प्रिंट के अंदर, क्या नहीं होता। ओके, तो फिर अब फंक्शन डिस्प्ले कॉलम, ठीक है यार, छोड़ दो ये। अगर आप यहाँ पे कॉलम पे भी लेके जाओगे तो फिर आपको दिखाना चाहिए, कुछ तो दिखाना चाहिए, वेट, नहीं दिखा रहा। जहां जहां पे दिखाता है वहां वहां पे जाके आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिखाता है वो। यहाँ पे जाके अगर आप ठीक है, चलो छोड़ दो। मैं ये वर्क कैसे करता है एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिएगा, हम्म, ये तो डिस्प्ले फंक्शन, अब देखिएगा मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ओके, अब देखिएगा सबसे पहले हमने, अब हमारा जो इंटरप्रेटर क्या बोलता है, वन वन बाय वन जो लाइन कोड है जो एग्जीक्यूट होता है, ओके, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो फिर अब यहाँ पे कैसे कॉल होगा एक बार देखिएगा। सबसे पहले हम इसको कॉल करेंगे, यानी कि कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यानी कि आपका कोड जो है यहाँ से चलेगा, बट उससे पहले आपको यहाँ से कॉल करना पड़ेगा, तब ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे। ओके, नीचे से जाएगा तो ऊपर तक जाएगा। ओके, तो फिर
हमारे पास मुझे पता नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ पेंसिल होता है लैपटॉप में, क्योंकि मेरे पास तो वो बोर्ड नहीं है जो कि हम यहाँ पे भी कुछ कर सके। किसी ने इससे पहले कुछ यूज किया है ऐसा? मैंने तो कभी पेंट भी नहीं खोला लैपटॉप में। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे लैपटॉप में पेंट है क्या। पेंट तो है, बट मैं इसमें से जो पेंसिल है इसका यूज सिर्फ इसमें ही कर सकता हूँ मैं भी। अगर होता तो मैं आपको वो भी दिखा देता यार। नहीं है। नहीं कर सकते मैं भी। किसी को कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, छोड़ दो, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। मैं देखूंगा कल कुछ हो तो, यानी अब नहीं होगा। चलो, ये देखिएगा, ये डिस्क। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर ये कहाँ पे जा रहा है? सबसे पहले ये 6 से लेके 1 लाइन, यानी कि 6 लाइन से लेके 1 लाइन तक जाएगा। अंदर कहाँ भी इधर उधर कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक जाएगा। ओके, और यहाँ तक जाने के बाद ये देखेगा कि ये, हाँ भाई ये तो इसने इसको कॉल किया है, तो फिर ये डिस्क फंक्शन तक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद अब क्या करेगा? सबसे पहले ये क्या करेगा? इस फंक्शन को नहीं देखेगा सबसे पहले। ओके, ये क्या करेगा? ये जो ये वाला फंक्शन है, ओके, सबसे पहले इसे देखेगा कि ये, हाँ, प्रिंट डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले होगा। तो फिर ये क्या हो गया? प्रिंट डिस्प्ले फंक्शन हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे देखेगा शो, शो को कॉल किया, तो फिर ये शो में जाएगा। और इस शो में जाने के बाद प्रिंट शो फंक्शन। ओके, अब ये शो को कॉल किया है तो फिर ये शो में जाएगा, और शो फंक्शन वाला यहाँ कॉल होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ से ये डिस्क के नेक्स्ट वाले लाइन में एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, यानी कि 7th नंबर लाइन, जो यहाँ पे जो भी कोड होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, प्रिंट रेस्ट ऑफ द, ठीक है, यानी कि जो भी कोड होगा, ये देखिएगा, यानी कि ये सब हो गया इसका यहाँ तक। तो फिर इसके नेक्स्ट वाले लाइन में जाएगा, और जो भी इसके नीचे फंक्शन है, कुछ क्वेरीज है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी है, तो फिर ये यहाँ पे शो करने के लिए स्टार्ट कर देगा। ओके, तो फिर ये कुछ बहुत ही सिंपल है। ओके, सबसे पहले फिर से देखिएगा, 6 लाइन से लेके जाएगा सबसे पहले फर्स्ट लाइन तक। उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी इसको कॉल नहीं किया है। ओके, अभी भी इसको कुछ भी नहीं कहा है कि आप कॉल हो जाएगा। अभी ये फंक्शन आप, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तो इसका ही फंक्शन है, इसको क्या कॉल करने की जरूरत है? ठीक है, बट सबसे पहले ये फंक्शन चलाए तो फिर ये फंक्शन एंड होगा। ओके, सबसे पहले ये फंक्शन एंड होगा, तो फिर ये फंक्शन एंड होने के लिए इसको प्रिंट में जाएगा, ये डिस्प्ले फंक्शन दिखाएगा। उसके बाद ये नीचे आएगा, तो फिर इसको समझ में आएगा कि हाँ, तो फिर यहाँ पे इसको शो कॉल किया है, तो फिर ये शो में जाएगा और यहाँ यहाँ का प्रिंट कर देगा। और उसके बाद इस डिस्क पे नीचे आएगा और देखेगा जो भी कोड है इसके बाद का प्रिंट करने के लिए, या फिर इसके बाद का जो भी क्वेरी है इसको शो करने के लिए स्टार्ट कर देगा। तो फिर ये होता है रोल नेस्टेड फंक्शन का। और हम यहाँ पे कुछ देखने की कोशिश करेंगे नेस्टेड फंक्शन में। ओके, अब यहाँ पे वेट, मैं एक बार आपको यहाँ पे नोट्स में लेके जाता हूँ। यहाँ पे पास स्टेटमेंट तो है, हम रिटर्न स्टेटमेंट देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो फिर अगर हम रिटर्न फंक्शन देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे किस टाइप से रिटर्न फंक्शन, रिटर्न अनदर फंक्शन। ओके, फंक्शन रिटर्न, इससे पहले हम प्रिंट करते थे डायरेक्टली। ओके, अब प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम, अब क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अब फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। और यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि वेट, वेट 1 मिनट, ठीक है, छोड़ दो। जैसे कि क्या है, हाँ, तो फिर ये फंक्शन है। ओके, अभी यहाँ पे हमने डिस्प नाम से फंक्शन किया है।
ओके, तो फिर यहाँ पे देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सम एक यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस टाइप से होता है। अब ये जो है, ये हमने देखिएगा फंक्शन, इसके बाद इसके अंदर एक हमने फंक्शन और इसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया है, रिटर्न। और यहाँ पे प्रिंट, ये जो है आउटर वाला फंक्शन का प्रिंट है, डिस्प फंक्शन, और ये इनर वाले का है। और यहाँ पे हमने इनर वाले को कॉल किया, यानी कि शो, यानी कि इसको इनको ये शो वाले को कॉल किया। और यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प, यानी कि इससे पहले हम रिटर्न जब लिखते थे क्या करते थे, एक वेरिएबल में हम इसको दे देते, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया है। ओके, और हम यहाँ पे, अब अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो फिर सबसे पहले हमने यहाँ पे, अब ये विथ पैरामीटर है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एस सी एच लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसका आर्गुमेंट दे देंगे। ओके, तो फिर ये कुछ पैरामीटर में, तो फिर मैं एक काम करते हैं हम इसका, जैसे कि पैरामीटर का मतलब यहाँ पे देखिएगा, पास अ फंक्शन एज पैरामीटर, वी कैन पास अ फंक्शन एज पैरामीटर टू अनदर फंक्शन। हम कुछ पैरामीटर फंक्शन करते से कर सकते हैं अनदर फंक्शन के लिए। यहाँ पे देखिएगा इसका एग्जांपल, अभी अभी तो इस पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, वहां पे ही समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे हम दे देंगे रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, रिटर्न, ठीक है। और हम यहाँ पे अब डेफ, मैं एक बार लिख लेता हूँ और मैं ये कोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डेफ और यहाँ पे शो, ओके, डेफ शो, शो के अंदर उसके बाद में हो जाएगा रिटर्न। अब यहाँ पे हम रिटर्न करने जा रहे हैं, देखिएगा रिटर्न। अब यहाँ पे वो प्रिंट वाला देखिए, कुछ कुछ मेथड होती है जो कि डायरेक्टली प्रिंट करती है। रिटर्न वही उसी टाइप की मेथड है, ऐसा समझेगा, क्योंकि रिटर्न आपको बाद में भी यूज हो सकती है। सिर्फ आप देखिएगा यूज कैसे करते हैं रिटर्न का। ओके, अब देखिएगा रिजल्ट इक्वल, अब एक बार देखिएगा, मैं आपको उसके बाद में समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। प्लस हम यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिएगा ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे वेरिएबल ही लेने की जरूरत पड़े, आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं। और आप ऐसे भी करते हैं तो बिल्कुल एक अच्छा तरीका कहीं कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक प्रिंट छोड़ देता हूँ। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, जब अब देखिएगा ये फंक्शन है आउटर फंक्शन, और ये आउटर फंक्शन का है हमारा, जो भी है यहाँ पे रिटर्न कर दिया है हमने। ठीक है, और हमने सबसे पहले किसको कॉल किया, अब देखिए 16 लाइन से लेके सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, 11th लाइन पे, सॉरी। तो फिर 16 लाइन से लेके सबसे पहले 11th लाइन तक जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एक कॉल होगा सबसे पहले डिस्प्ले। ओके, तो फिर उसके बाद एक कहाँ पे जाएगा, रिजल्ट में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, अब एक सेकंड, मैं इसको सबसे पहले तो रन करूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद अभी ये जो है डिस्प्ले वाला, उसका जो प्रिंट है वो क्या है, डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, बट सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नीचे वाली लाइन देखोगे, सबसे लास्ट वाली, शो फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन, यानी कि रिजल्ट में हमने क्या किया है, सबसे पहले शो को कॉल किया हमने यहाँ पे। ओके, और उसके बाद हमने ये, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन, यानी कि ये जो है यहाँ पे जो भी है ये आ जाएगा इस फंक्शन में, जो भी कॉपी है, और रिटर्न रिजल्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप इसको कॉल करेंगे तब ये सबसे पहले जाएगा यहाँ पे, उसके बाद जाएगा कहाँ पे, रिजल्ट में, डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, और इसके बाद डायरेक्ट शो को कॉल कर लिया है, इसलिए ये
डायरेक्ट शो में जाएगा, और रिटर्न क्या है यहाँ पे, शो फंक्शन प्लस डिस्प्ले फंक्शन। ओके, और यहाँ पे ये क्या देगा, रिजल्ट क्या गेट करके देगा यहाँ पे, ये देखिएगा, शो फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन, इस टाइप से ये हमें प्रिंट करके दे देगा। ओके, तो फिर ये भी प्रिंट करके दे सक, यानी कि ऐसे ही प्रिंट करके देगा, दे सकता ही नहीं, ऐसे ही प्रिंट करके ये दे देगा। अगर मैं आपको इसके साथ साथ आर्गुमेंट एक बार पास करके दिखा दूं, ओके, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट, अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूं रिटर्न स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है, आर्गुमेंट, ओके, तो फिर अब देखिएगा यहाँ पे किस टाइप से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने सबसे पहले फंक्शन लिखना है, उसके बाद दिस, ओके, और इसके अंदर हम लिखेंगे एस टी, ओके, और डिफ, शो, रिटर्न, और यहाँ पे देखिएगा सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आई विल एक्सप्लेन ऑल ईच एंड एवरी लाइन। ओके, FUNCTION, ओके, फंक्शन तो हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न, तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम एक पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ओके, वो किस टाइप से एक्ट करता है आपको कुछ समझ में आएगा, और उसके साथ साथ ओके, प्लस FUNCTION, ओके, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कुछ तो गलती हो गई है, इसलिए हमें ये दिखा रहा है, और गलती क्या है, कोई बता सकता है मुझे गलती क्या है, तब तक मैं दूसरा कुछ तो करता हूँ। कोई तो बताइएगा गलती क्या है हमारी। सर रिजर्व वर्ड को आपने वेरिएबल की तरह से ले लिया है रिटर्न। अच्छा ठीक है, मैं इसको भी कर लेता हूँ, रिजल्ट, बट फिर भी हमारी यहाँ पे एक गलती है, तो ठीक है, रिजल्ट तो मेरे से गलती से होगा, वो तो मेरी, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, बट एक यहाँ पे और क्या गलती, मैं ये आपको बता देता हूँ कि हमें ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना था। अब देखिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि शो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, अब शो को शो के अंदर क्यों करें, उसके बाहर तो करना पड़ेगा, तभी वो कॉल होके इस रिजल्ट में आके डिस में कॉल हो जाएगा। ओके, अभी तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, और इसे प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कुछ तो छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में ये हमें प्रॉब्लम दे सकता है। अभी यहाँ पे तो नन दिखा रहा है, ओके ठीक है, नन दिखाने दो, डोंट वरी, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजल्ट तो लिख दिया, बट यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कौन लिखेगा, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, ओके, शो फंक्शन डिस्प्ले, इसको जरा स्पेस मेंटेन करते रहिएगा, स्पेस हो जाएगा मेंटेन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा शो फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन, यानी कि अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम पहले जैसा ही हो गया है, अब सिर्फ हम यहाँ पे एक कुछ तो पास करने वाले आर्गुमेंट। ओके, जैसे कि मान लीजिएगा कि हम यहाँ पे एक पीडी, ओके, एक आर्गुमेंट पास, अब अगर आप यहाँ पे करोगे तो फिर यहाँ पे अगर आप रन करोगे तो फिर ये होगा रन, ठीक है, बट हमें यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं इसको और एक प्लस कर देते हैं, हम इसको अंदर प्लस, दो बार प्लस नहीं, पीडी कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं प्लस, ओके, ठीक है,
देखिएगा ये क्या कह रहे हैं कि दिस मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट पीडी, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा। यानी कि क्यों यहाँ पे ही क्यों, इसका मतलब देखिएगा जब ये यहाँ से कॉल हो रहा है तब ये 28 से लेके 22 तक जा रहा है, उसके बाद 22 से जाने के बाद यहाँ पे ही देख रहा है ये, अरे ये तो यहाँ पे एक इन्होंने क्या कर दिया है कि आर्गुमेंट यहाँ एक पैरामीटर पास कर दिया, पर यहाँ से आर्गुमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे इनका। ओके, यहाँ से आर्गुमेंट कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर इसका फंक्शन हम रन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका यहाँ अगर आप यहाँ पे लिखते हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कहा तो दिया होगा, आपको इसके साथ कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा तभी आपको। अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो शो फंक्शन, ओके एंड लिखता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे एंड वाला एक आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम अब अगर मैं यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या होता है, एंड में आ रहा है बट मैं इसको एक बार स्पेस मेंटेन करता हूँ, ठीक है। देखिएगा शो फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है, अब देखिएगा वर्क कैसे कर रहा है ये। ओके, अगर देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से 28 से लेके 22 लाइन तक जा रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पीडी का जो भी आर्गुमेंट यहाँ पे एंड जा रहा है, ओके, शो फंक्शन में जा रहा है, और शो फंक्शन के रिजल्ट में जाके सबसे पहले शो, उसके बाद ये शो फंक्शन को कॉल करके शो फंक्शन सबसे पहले दिखाया हमें यहाँ पे, उसके बाद प्लस पीडी, यानी कि पीडी का क्या यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया था एंड, तो फिर एंड दिखा रहा है, प्लस डिस्प्ले फंक्शन दिखा रहा है, डिस्प्ले फंक्शन, और ये सब कहाँ पे जा रहा है, रिजल्ट में जा रहा है, और ये रिटर्न रिजल्ट कर रहा है। ओके, तो फिर रिटर्न रिजल्ट किया, और जो भी है ये कहाँ से कॉल है, डिस्प से, तो फिर यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा और प्रिंट क्या करेगा, जो भी नीचे वाला कोड होगा, ओके, रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है, तो फिर ये जो भी कोड होगा रेस्ट ऑफ द कोड, इसके बाद डायरेक्टली नीचे वाले लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ अगर कोई आपको सिर्फ सिस्टम पता रहनी चाहिए कि चल कैसे रही है, ठीक है, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है, तो फिर आपको पता चला समझ में आया होगा कि क्या है और क्या नहीं है। हेलो। ठीक है, सिंपल है बहुत ही, कुछ भी डिफिकल्ट या फिर हार्ड तो ऐसा नहीं है। इसने कुछ कहा? हेलो हाँ सुशील बोल। सर, बोले कि जो आर्गुमेंट जो पास करते हैं वहाँ पे हम पास कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं वहाँ पे, आर्गुमेंट जहाँ पे देते हैं वहाँ पे। आर्गुमेंट जहां पे देते हैं यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं आप? यस सर। फोर लूप यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं हम? मान के यहाँ पे नहीं भी नहीं, आप आर्गुमेंट आर्गुमेंट का क्या होता है, अगर आर्गुमेंट क्यों पास करते हैं मैंने आपको कल भी बताया था। अगर जो भी यूजर होता है, जैसे कि यूजर कोई भी आर्गुमेंट पास करता है, फॉर लूप के जगह पे जब होता है मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर लूप है, बट यहाँ पे यूज नहीं होगा फॉर लूप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी मेथड चल रही है फंक्शन वाली। ओके, फॉर लूप अलग अलग जगह पे जहां जहां यूज होता है मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बता दिया है। जैसे कि मान लीजिएगा हम फॉर लूप का यूज क्यों पड़ता है, मैं आपको एक बार ये भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिएगा आपकी बहुत सारी वैल्यूज है, ओके, आपको एक एक करके प्रिंट करना है, क्या करना है, एक एक करके प्रिंट करना है, तो फिर आपको उस जगह पे फॉर लूप यूज होगा। यहाँ पे एक एक करके प्रिंट करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी आपका फंक्शन है यहाँ पे। ओके, हाँ, अब आपका फॉर लूप आप कहाँ पे लगा, जब आपका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है तब आप इसके अंदर, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे तो नहीं होगा बट मैं अगर आपको बता दूं कि यूज कैसे होता है, जैसे कि जांगो वाले प्रोजेक्ट में होता है कि कहाँ पे कुछ कीज होती है तो फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, बट वो डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। जैसे कि डेटाबेस में एक एक करके जो क्लीन डेटा है वो उसको रिटर्न कर देता है, बट वो कनेक्टेड होता है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा नहीं कि हम इसको फॉर लूप लगा दे। ओके, हाँ, बट अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी, ओके, जैसे कि प्रोजेक्ट में कुछ रिक्वायरमेंट, तब उस टाइम लगाने में ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पे तो नहीं लगा सकते। ओके सुशील, यस सर। ओके।
और हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं एनिमेज एक बार। यहाँ पे तो हमने नेस्टेड फंक्शन देख लिया है, ओके। और यहाँ पे हम देख लिया कि आर्गुमेंट हम कैसे पास कर सकते हैं पैरामीटर में, ओके। और उसके साथ साथ हम और अगर देखा जाए तो फिर हम यहाँ पे अगर हम रिटर्न फंक्शन कर दे और ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ठीक है, तो फिर हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हमें क्या करना है अभी, हमें वो कुछ तो था हमारा लिस्ट ऑफ टपल्स, ओके। आज हम थोड़ा इसका देखने वाले हैं, लिस्ट ऑफ टपल्स क्या होता है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे एक फाइल ही क्रिएट करूंगा, ज्यादा उसमें कुछ हमें सिर्फ एक ही फाइल में हो जाएगा हमारा, ठीक है। वेट, मैं इसके अंदर ही, फंक्शन के अंदर ही जा रहा है ये, ओके। तो फिर न्यू फोल्डर बना दीजिए ना, हो जाए। फोल्डर बना देना है, ठीक है, फोल्डर बना देंगे, ओके। एक काम करता हूँ, मैं वो लिस्ट वाले के अंदर ही छोड़ देता हूँ, इसके अंदर ही बना देते हैं, ओके। क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि लिस्ट का ही है। अब सिर्फ लिस्ट ऑफ टपल है तो फिर इसके अंदर ही हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लिस्ट ऑफ टपल, ठीक है, डॉट पी वाई, ओके। लिस्ट ऑफ टपल डॉट पी वाई, ठीक है। तो फिर हम अब देखेंगे कि हम लिस्ट ऑफ टपल, यानी कि अभी आज तो लिस्ट ऑफ टपल देखेंगे, और आज शायद हो इवनिंग में अगर हम लेक्चर ले लेंगे तो फिर हम टपल ऑफ लिस्ट भी देख लेंगे। अभी के लिए तो मैं आपको लिस्ट ऑफ टपल दिखा देता हूँ कि लिस्ट ऑफ टपल होता क्या है। सबसे पहले तो हम लिस्ट बना देंगे, ओके। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे लिस्ट कहाँ से बनाते हैं, ब्रैकेट से बनाते, तो फिर यहाँ पे हम मान लीजिएगा 10, 20, 30, ओके। ये हो गया लिस्ट। लिस्ट ऑफ टपल, इसका मतलब क्या कि देखिएगा लिस्ट हो गई, और लिस्ट के अंदर टपल, इसका मतलब कि ये देखिए, सॉरी, ये हो गया लिस्ट के अंदर टपल। और यहाँ पे अगर हम 40, 50 देते तो फिर क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ टपल, ओके। तो फिर ठीक है, अब इसके साथ वर्क कैसे करेंगे हम, ओके। सबसे पहले तो देखेंगे कि हम प्रिंट, सबसे पहले देखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देके मैं सबसे पहले इसको प्रिंट कर दूंगा ओरिजिनल लिस्ट को, और उसके बाद हम कर देंगे प्रिंट। अब इसका टाइप क्या है ये भी देख लेंगे, यानी कि हमें पता तो चलेगा लिस्ट ऑफ टपल है तो फिर इसका टाइप क्या होना चाहिए और क्या होगा, ओके। यहाँ पे हम इसका टाइप देखेंगे और उसके साथ साथ प्रिंट, ठीक है, कुछ भी नहीं तो अभी तो। और यहाँ पे मैं अगर इसको क्लियर कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसको सीडी से बाहर आ जाता हूँ, यानी कि डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे अब लिस्ट कोड में जाना है, सीडी लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे गलती हो गई मेरी, कुछ तो गलती क्या हो गई है, क्योंकि हमने लिस्ट कोड जो है, लिस्ट कोड, फिर से गलती है, एक सेकंड, सीडी, और हमारा जो फाइल का नाम है वो क्या है, लिस्ट। यहाँ पे स्पेस देके मैंने उस फोल्डर का नाम बनाया है और ये गलत दिखा रहा है, ठीक है। वेट, यही तो है ना हमारा। अब एक सेकंड, मुझे ये देखना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ टपल, ओके। अब ये जो है एक गलती तो दिखा रहा है, क्योंकि हमें इस टाइप से नाम बनाने में लिस्ट कोड, ठीक है, लिखेंगे हम, क्योंकि सीडी क्या हो रहा था, जो स्पेस है वो कंसिडर नहीं करता, और हमने सबसे पहले
क्या किया था। अब ये देखिएगा यहाँ पे फॉर लूप कोड है, आपके यहाँ पे भी होगा। अगर आप फॉर लूप कोड के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो फिर आपको तक यानी कि एरर आएंगे। तब आप क्या कर लेना, इस फॉर लूप कोड को, जैसे कि मैं अभी करता हूँ, आप इसको स्पेस जो है वो हटा देना इसके अंदर का, और सबको ऐसे चिपका लेना। ओके, इसकी वजह से आपको डायरेक्टरी चेंज करने में मदद हो जाएगी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो फिर ये बात ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हम करते हैं py और लिस्ट ऑफ टपल डॉट py। ठीक है, देखिएगा ओरिजिनल लिस्ट जो है हमारी यहाँ पे दिखा रहा है क्या है, 10 20 30, और इसका अंदर का टपल भी दिखा रहा है। और ये क्या है, लिस्ट है। ओके, ऐसे नहीं दिखाता है कि लिस्ट ऑफ टपल है, टपल ऑफ, ऐसे कुछ भी नहीं, एज ए लिस्ट है। स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, उसके अंदर जो है वो अलग अलग चीज है, उसके हम अभी ऑपरेशन जो भी काम है उसके ऊपर के हम करने वाले हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। ओके, तो फिर अब हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले तो हम एक क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी इसकी देख लेंगे, क्योंकि हमें आईडी में देखना है कि कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं है। प्रिंट, सॉरी, आईडी ऑफ ए। ओके, और उसके साथ साथ अब देखेंगे हम इसकी एक बार आईडी क्या प्रिंट होती है, हमें ये भी देखना जरूरी है। ये देखिएगा इसकी आईडी प्रिंट हो गई। और अब हम क्या करेंगे, और इसके साथ साथ एक हम इसको एक अपेंड कर देंगे, और एक न्यू अपेंड, यानी कि हम इसमें और कुछ टपल ऐड करने वाले हैं। बट कैसे करने वाले हैं, डायरेक्टली नहीं। अब आपको और एक्स्ट्रा कुछ टपल ऐड करने, तो फिर आपके लिए एक और एक हमारा फंक्शन देखिएगा, यूजिंग अपेंड, यूजिंग अपेंड, यूजिंग अपेंड। ओके, ऐड टपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपेंड का यूज करते हुए यहाँ पे टपल ऐड करेंगे, जैसे कि ए डॉट अपेंड। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम टपल कैसे ऐड करना देखिएगा। तो यहाँ पे 50 तक हो गया, तो फिर 60 70 कर देंगे। ठीक है, 60 70। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके देख ले, ओके, प्रिंट आफ्टर एडिंग टपल। ओके, आफ्टर एडिंग टपल, आफ्टर एडिंग नहीं, ऐड कर देंगे हम सिर्फ, आफ्टर एड टपल यूजिंग अपेंड। ओके, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे कॉमा देंगे और ए प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट ऑफ आईडी भी एक बार इसकी चेक लेंगे, कुछ एड्रेस चेंज हो रहा है या फिर नहीं है, और इस ए वाला। ओके, और यहाँ पे क्लियर कर देंगे सबसे पहले तो। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में जो भी है आईडी चेंज नहीं हो रही, तो आप ऐड करिएगा और कुछ करिएगा। ठीक है, तो फिर ये तो हमारा जो है वो जैसा है वैसा ही, ऊपर वाले जो आईडी है यही भी नीचे वाली, बट यहाँ पे देखिएगा ऐड हो गया आपका 60 70। ओके, तो फिर आप इस टाइप से, अगर आपको कोई कहे कि आप अपेंड यानी कि ऐड कर दो टप्पल लिस्ट में, ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, बोले कुछ आप यूज करके आप डायरेक्टली ऐसे नहीं, आप ऐसे ऐड कीजिएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लिस्ट बहुत लंबी है प्रोजेक्ट में, ओके, बट आपको कुछ ऐड करना है, तो फिर आप वहां पे जाके वहां पे कुछ करो, सिर्फ आपको वहां पे वेरिएबल का नेम वहां पे लिखना है, उसके साथ साथ आपको ऐड करना है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख, अब सिर्फ आप देखिएगा, मैं एक बार कोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ओके, अब देखिएगा, एक्सेसिंग मैं यहाँ पे एक लिख दूंगा, एक्सेसिंग लिस्ट ऑफ टपल यूजिंग फॉर लूप, एक्सेसिंग लिस्ट ऑफ टपल यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे थोड़ा कोड करने जा रहा हूँ, आप सिर्फ देखिएगा एक बार, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। n इक्वल टू लेन ऑफ ए
और आप समझे, आप भी जरा थोड़ा दिमाग लगाए, आप समझ सकते हैं कोड, क्योंकि इससे पहले हमने सब कुछ किया है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं तो बता ही दूंगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझ में आना भी उतना ही अनिवार्य है। ओके, इफ टाइप में अगर आप देखोगे ए के अंदर आए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ, आपको ये कोई पूछेगा नहीं कि आप ऐसे करके दिखाइए और ये वो, सिर्फ आपको एक जरा लिस्ट ऑफ टपल क्या है और क्या नहीं है ये आपको बताना है, इसलिए हम कुछ तो कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे 1 कॉलन, उसके बाद यहाँ पे यम इक्वल टू लेन ऑफ ए, और यहाँ पे आए, और फॉर j in range, for j in range of m, और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट ऑफ i कॉमा j, और इसके बाद ए के अंदर i होगा, और उसके बाद j होगा, नहीं तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर एल्स। आपको समझ में आ जाएगा, आपको अभी कंफ्यूज, उसमें उतना भी कंफ्यूज होने की कुछ तो जरूरत ही नहीं है आपको, और आप ध्यान से देखोगे तो फिर शायद आपको समझ में आ जाए। और इसके अंदर आए, ठीक है। अब आपको बता दूंगा कि मैं ये क्या है कोड, क्या है इसका फंडा। ओके, और यहाँ पे हमने एल्स में तो लिख दिया है सब कुछ, ठीक है। और वेट, मुझे देखने दीजिएगा, कुछ यहाँ पे रह गया हमारा लेन, अगर हमने कर दिया तो फॉर प्रिंट आई जे के, ओके ठीक है। कोड तो हमारा ठीक है, क्योंकि एरर तो ऐसे भी नहीं दिखा रहा, बट मुझे लग रहा था कुछ ऐसे तो एरर नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब देखिएगा ये है क्या, देखा एन लेन ऑफ ए, इसका मतलब क्या। अब आपको पता है कि इफ एल स्टेटमेंट रिएक्ट कैसे करता है। इफ इसका मतलब क्या, इफ अगर है तो फिर ए, नहीं तो ए, ये तो आपको पता है। इफ एल्स कैसे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। ओके, तो फिर ये तो आपको पता ही है। ओके, तो फिर हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, अगर मान लीजिएगा कि एल्स में अगर देखिए लेंथ ए का मतलब क्या, ए यानी कि यहां से आ रहा है। अभी ये देखिए, ये जो है ना, अब ये पूरा आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अपेंड भी कर दिया है। एक सेकंड, मैं इसको एक बार, अब देखिएगा, अब ये क्या आ रहा है, आफ्टर एड टपल यूजिंग अपेंड, यानी कि यहां तक आ रहा है हमारा ए वाला, और यहाँ पे हमने इसको सेव नहीं किया है शायद। अब देखेंगे कुछ आता है या नहीं। ओके, तो फिर अब मैं इसको बताऊंगा आपको, एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आपको। वेट, जरा हम इसको ऊपर ले लेंगे सबसे पहले तो। मैं इस टर्मिनल को थोड़ा खींचता हूँ ऐसे। अब देखिएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ओके, अब ये जो है ओरिजिनल लिस्ट और क्लास लिस्ट, ओके, और उसके बाद ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप देख सक रहे हो, तो फिर n इज इक्वल टू, इससे पहले देखा है हमने लेंथ कैसे निकालते हैं, तो फिर ये क्या कर रहा है, लेंथ निकाल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लेंथ।
तो फिर लेंथ कैसे होगी देखिएगा, 0 1 2 3 और 60 70 यहाँ पे 4, यहाँ पे देख सकते हो आप 0, यानी कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा 1 2 3 3 4 4, ओके। 1 का मतलब क्या, यहाँ पे देखिएगा 20, बट ये 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल लिस्ट 10 से आ रही है और यहाँ पे ये 20 से आ रहा है। हमने कुछ तो मिस तो नहीं कर दिया? वेट, आई इन रेंज ऑफ n if type A of I is greater than 1, 10 20, ओके। और वैसे भी देखा जाए तो हमारा कोड ऐसा क्यों, 1 सेकंड, हाँ अब आ रहा है, शायद कुछ तो टर्मिनल में कभी कुछ बग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारा जो किसके साथ काम कर रहा है, देखिएगा इसके साथ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 10 20 30 0 1 2, टपल जो है ये 3 नंबर वाला है, ये टपल है 4, यानी कि ये जो है पूरा टपल को एक साथ काउंट कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 0 10 1 20 2 30 3 3, यानी कि 3 में भी क्या है, ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे 4 4, यानी कि ये 4 में ये 0 60 है और ये 1, यानी कि इसके अंदर भी ये काउंट कर रहा है। तो फिर ये बात आपको किसी को यहाँ पे ही कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, इस काउंटिंग कुछ समझ में नहीं आ रही, तो क्योंकि 0 1 2 और ये 3 है, बट 3 के अंदर ये 0 1 है, 4 है, 4 के अंदर 0 1 है, बहुत ही सिंपल है, पर ये 4 4 ही हो जाएगी। अब ये क्यों समझना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा समझना जरूरी है। अब देखिएगा तो फिर यहाँ पे कितने वैल्यूज आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो फिर इस जब n में 4 आ जाएगा तो फिर रेंज ऑफ n यहाँ पे कितने आ जाएगी, 4, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 जाएगा, क्या जाएगा, 0 जाएगा, ओके। और जब यहाँ पे सबसे पहले 0 जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, और मैं यहाँ पे कर दूं, बट यहाँ पे कुछ करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n के जगह पे क्या आ जाएगा, 4, यानी कि इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, ओके। और 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 -1 यानी कि 3 तक आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा n के अंदर 0, यानी कि n से यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो फिर n रेंज क्या करता है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 कर देता है, 4 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि 4 -1 यहाँ तक ही आ जाता है, ये इंडेक्स के हिसाब, इंडेक्स के कैलकुलेशन से अगर देखा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इफ टाइप A ऑफ I, मैं ये कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत एरर दिखा रहा है। अभी देखिए 0 इफ टाइप A ऑफ I, यानी कि A के अंदर जो I यानी कि 0 है, यानी कि कहाँ पे, इस ये जो A है, यानी कि इस जो भी हमने किया है टपल, सॉरी लिस्ट, इसके अंदर जो एक A के अंदर जो 0 पोजीशन है 10, क्या वो टपल है, इज टपल, क्या एक टपल है 10, कोई बता सकता है 10 टपल है या नहीं है? सॉरी, नो सर। हाँ, तो फिर ये 10 टपल नहीं है, तो फिर एक क्या करेगा, यहाँ का कुछ भी कोड रन नहीं करेगा, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये हो जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, एल्स, एल्स क्या करेगा, आई यानी कि क्या है, 0 पोजीशन, जैसे कि यहाँ से आई है, और ए ऑफ आई क्या है, यानी कि ए ऑफ आई यानी कि ए के अंदर का आई क्या है, 10, तो फिर ये क्या कर रहा है, 10 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब ये 0 यहाँ पे हो गया, अब क्या हो जाएगा, 1 1 यहाँ पे जाएगा, इफ टाइप ए ऑफ आई यानी कि ए के अंदर 1, ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 देखिएगा, और 1 20 इज टपल, 20 टपल है नहीं है, तो फिर ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब 3 नंबर का, यहाँ पे 2 नंबर का देखिएगा, अब यहाँ पे 2 नंबर जाएगा, 2 नंबर यहाँ पे जाएगा, ए ऑफ 2 यानी कि 0 1 2 30 इज टपल, 30 टपल है नहीं है, तो फिर 2 के यानी कि इंडेक्स के साथ दिखा रहा है, 30 इज ओनली प्रिंट वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 3 जाएगा, 3 यहाँ पे 3 जाएगा, ए ऑफ 3 इज टपल, यस इज टपल,
ओके, अब क्या करेगा, इफ लेन ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, ओके, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन, अब देखिए ए ऑफ आई यानी कि 3 की लेंथ ग्रेटर देन 1 है, हाँ यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, 1 2 हमारे दो वैल्यूज है, ग्रेटर देन 1 है, ओके। अब ग्रेटर देन 1 ही क्यों है, अगर आप ये समझना, अगर लेस देन ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर 1 होती है तो टपल कैसे हो सकता है, ये तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ओके, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लिख के दे रहे, अगर ये है m इज इक्वल टू लेन ए ऑफ आई, इसका मतलब क्या, ए के अंदर यानी कि जो भी आ रहा है यहाँ पे टपल, अब यहाँ पे डायरेक्टली टपल आ रहा है, अब आप बोलोगे कि अब देखिए ए के अंदर आए, इसका मतलब क्या, थर्ड पोजीशन, ये देखिए ए के अंदर यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की जगह पे अब 0 1 2 हो गया, अब 3 आ गया तो फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 क्या 3 ग्रेटर 1, यस 1 है, लेंथ ऑफ 3, तो फिर ये कितना दे देगा लेंथ इसका, जो भी है इसका दे देगा, और यहाँ पे यम, तो फिर ये फॉर जे इन रेंज ऑफ यम, अभी ये यहाँ पे रेंज कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 का मतलब क्या 2 - 1 यानी कि क्या आ जाएगा 0, 1, ओके, ये इसका आ जाए, तो फिर ये अब ये क्या करेगा, यम सबसे पहले 0 छोड़ देगा यहाँ पे 0, और ये क्या करेगा यहाँ पे आई का मतलब क्या सबसे पहले, अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक काम करता हूं, अब फिर से मैं बता रहा हूं, देखिएगा, इफ टाइप ए ऑफ आई, अब यहाँ पे हमारा 0 1 2 का क्लियर हो गया, ओके, जैसे कि हमारा सबसे पहले 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 और 4 बचा है, ठीक है, 0 हमारा क्या क्या आ चुका है 10, 1 क्या आया है 20, 2 क्या आया है 30, अब 3 का देखिएगा, 3 जब आया 3 इसके अंदर गया, आई के अंदर यहाँ पे 3 हो गया, ए ऑफ आई 3 इज टपल, यस 3 इज, ये जो 3 वाला है वो टपल है, अब लेन ऑफ ए ऑफ आई यानी कि जो ए है इसके अंदर जो आई है इज ग्रेटर देन 1, यस डेफिनेटली ये ग्रेटर है 1 से, तो फिर यम इज इक्वल टू लेंथ ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 3, इसकी लेंथ क्या है 3 की 0 1 यानी कि 2 है, इसका मतलब क्या होगा 0 1, ओके, तो फिर ये लेंथ देखिएगा फॉर जे इन रेंज ऑफ यम यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, इसकी लेंथ कितनी है 2, बट ये इंडेक्स में कैसे लेता है इसको 0, 1, ओके, क्लियर 0, 1, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले 0 को लेके जाएगा जे में, और जे में 0 को लेके जाने के बाद जे में 0 है, बट आई में क्या है 3 है, आई में क्या है 3 है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, सबसे पहले यहाँ पे हमने आई लिखा, तो फिर क्या आ जाएगा आई 3, और जे क्या है अभी भी 0 है, क्योंकि हम 1 की वैल्यू पास नहीं की, तो फिर क्या है 0, और ये देखिएगा ए ऑफ आई, ओके, ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ आई थर्ड नंबर की, ए में से थर्ड नंबर में जो है जे यानी कि जेथ पोजीशन पे, यानी कि देखिए 0th पोजीशन, थर्ड में 0 पोजीशन पे क्या है, यानी कि यहाँ पे 40 है, ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, अब सेम वैसे ही होगा 1 में जाएगा, ये 1 में जाएगा तो क्या होगा, फॉर जे इन 1 प्रिंट आई यानी कि 3 यानी कि थर्ड ही टपल में, यानी कि थर्ड इसमें जे, ओके, जे यानी कि क्या 1 नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 0 पे 40 है, तो फिर नंबर 1 पे क्या हो जाएगा 50, ओके, तो फिर सेम इसी टाइप से ये यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, ओके, ये हो गया किसके लिए, जे के लिए हो गया, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी, ये हो गया 40 50 यानी कि थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन में देखिएगा, अब ये यहाँ पे जाएगा फिर से 0 1 2 3 हो गया, 4 देखेगा, 4 रेंज 4 में देखेगा, सॉरी 0 1 2 3 4, तो फिर फोर्थ पोजीशन यहाँ पे लेके जाएगा, टाइप 4 इज टपल, यस टपल, लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर, यस टपल, इसकी जो लेंथ है ये ग्रेटर है 1 से, अगर 1 ही होती तो फिर यहाँ पे ही आ जाता, लिस्ट में ही क्यों आ जाता यहाँ पे टपल में, यम लेंथ ऑफ ए ऑफ आई, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर लेंथ क्या है आई की, यानी कि ए ऑफ आई यानी कि फोर्थ पोजीशन की लेंथ क्या है 2 है, तो फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगी, जे इन रेंज ऑफ 2 यानी कि 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 सबसे पहले आएगा, और यहाँ पे आई यानी कि 4 नंबर के अंदर जे यानी कि 0th पोजीशन पे क्या है 60 है, देखिए 4th के अंदर 0th पोजीशन पे 60 है, और यहाँ पे ए
60 प्रिंट ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का मतलब क्या है? ए ऑफ आई का मतलब है ए ऑफ 4, 4 के अंदर जे, यानी कि 4 के अंदर 1 पोजीशन क्या है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 1 आया है, ये है, तो 0 आया है तो फिर 0 की पोजीशन 0 6 है, और 4 के अंदर उसके बाद 1 आ जाएगा, जे के अंदर 1 आ जाएगा, आई के अंदर 4 है, जे के अंदर 1 है, तो फिर ए ऑफ आई क्या हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ तक ए पूरा इसको कंसिडर कर लेगा, और यहाँ पे 1 आ गया तो फिर ए जे इज इक्वल टू 1, और ये यहाँ पे 70, 60 के बाद यहाँ पे 70 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस टाइप से ये चल रहा है हमारा। ये किसी को कुछ समझ में आया? क्योंकि बहुत ही उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको जो यहाँ पे ना टाइप तो आपको समझ में आया है कैसा है, लेंथ निकालनी है और रेंज निकालनी है, जो को हमने इससे पहले देखा है। सिर्फ अगर टपल है तभी इसके अंदर आएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा और सीधा सीधा अपना 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 काम करेगा। अगर आप यहाँ पे और कुछ वैल्यू कर दोगे, जैसे कि और यहाँ पे कुछ मान लीजिएगा मैंने कुछ 50 कर दिया, कॉमा 60 कर दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से प्रिंट कर दूं, अब देखिएगा 0 1 2 3 4 यहाँ का, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर नहीं, सिर्फ अगर आप ये कुछ प्रोग्राम लिख दोगे तो फिर आपका कितना भी कोड होने दो आपका ये चल जाएगा। ठीक है, तो फिर इस टाइप से जो है हमारा ये लूप चल रहा है। ठीक है, ओके, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा खुद से करके कि कहाँ पे क्या फंक्शन आ रहा है, कुछ नहीं। ओके, और मैं आज कह रहा हूँ कि आज भी हम 5 बजे एक सेशन रख लेते हैं, चलेगा? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है या फिर आज रख दे, आज शाम को? मैसेज करो, आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। मैसेज कीजिएगा सब। ठीक है, तो फिर हम आज इवनिंग को फिर से 5 बजे में एक बार ग्रुप पे भी मैसेज छोड़ देता हूँ, जो भी अभी एब्सेंट है वो आ जाएंगे। ओके, और मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको यहाँ से नोट्स सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और कहाँ पे है अभी हमारा फोल्डर, यानी कि डी के अंदर है माय डेटा, अपेक्स पाइथन, और यहाँ पे फंक्शन वाला आपको सेंड करना है ना, फंक्शन वाला आपको सेंड करना है, फंक्शन। ठीक है, ये आपको अभी आ जाएगी पीपीटी, और हाँ ठीक है, आपको सेंड हो गई है पीपीटी, अभी आप चेक कर सकते हैं ग्रुप पे। और हम फिर से इवनिंग में 5 PM को मिलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू टू ऑल, लेफ्ट सकते हो। like, comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.